आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इनसाइड स्टोरी लेकर हाजिर हैं हम। प्रयागराज अतीक की क्या अगली बारी। प्रयागराज में सरेराह उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम का चैप्टर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने आज हमेशा हमेशा के लिए एनकाउंटर के साथ बंद कर दिया। ताबड़तोड़ गोलीबारी से शुरू हुए इस कांड का अंत भी ताबड़तोड़ गोलीबारी से ही हुआ। झांसी में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल की अगुवाई में 5-5 लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम को मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि असद और मोहम्मद गुलाम एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से करीब 40 राउंड फायरिंग हुई और दोनों शूटर असद और गुलाम को मार गिराया गया। इनके पास से एक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल भी मिली है। झांसी में यह एनकाउंटर हुआ, झांसी में यह मुठभेड़ हुई, जहां पर इन दोनों शूटरों को मार गिराया गया। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में असद वो शख्स था जिसने पहली गोली चलाई थी। असद फरार था, गुलाम फरार था, लगातार फरार चल रहा था। इनके साथ उस्मान भी फरार हुआ था, इनके साथ गुड्डू मुस्लिम भी फरार हुआ था। उस्मान को पहले ही एनकाउंटर में शिकार बनाया जा चुका है। अब असद और गुलाम ये दोनों आज झांसी में जब रोके गए तब इन्होंने गोली फायरिंग की और उसके बाद एनकाउंटर मुठभेड़ में ये दोनों ही मारे गए। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल हमलावर हो गए। दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़कों पर हुई हत्या का मुद्दा विधानसभा में गूंजा, जिसके बाद बड़े ही गर्म मिजाज में सीएम योगी ने कहा था कि माफिया चाहे जो कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। सुनिए। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, दखलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आगे हैं, अपराधी दूर कर। एसपी सिंह बघेल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता एसपी सिंह बघेल। बघेल साहब, जिस तरीके से आज इस एनकाउंटर में इन दोनों को मार गिराया गया, इन एनकाउंटर इस मुठभेड़ में दोनों ही को, असद को और गुलाम को मार गिराया गया, उसको लेकर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो कह रही थी वही कर दिखाया है, मिट्टी में मिला देंगे। ये सीसीटीवी फुटेज में भी असद दिखाई पड़ा था गोली चलाते हुए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एसटीएफ का, पुलिस का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो कुछ प्रमुख राजनीतिक स्टेटमेंट हैं उनमें से एक, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान उमेश पाल की हत्या हुई थी और सीएम साहब को प्रोवोक करने पर उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और 48 दिन बाद जो है तो प्रमुख माफिया मिट्टी में मिल गया है। तो 72 घंटे में ही कुछ एनकाउंटर हो गए थे। इसके बाद करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया, करोड़ों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया। बीच में कई इस मुकदमे के 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराधियों को जेल भेजा गया। और आज जो है हमारी एसटीएफ ने 48 दिनों की मेहनत, सुरागसी, पतारसी, मुखबिर मामूल किए गए होंगे। मैं पुलिस में रहा हूँ इसलिए सब बातें जानता हूँ। तमाम लोगों को टीमें बनी होंगी, सर्विलांस किया गया होगा, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यूपी भर की एक्टिव थी, स्पेशल ब्रांच एक्टिव थी, एसटीएफ है। और आज उनकी तमाम कोशिश के बावजूद जब उनको लोकेशन झांसी की पता चली तो रोकने पर दोनों बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। और उनके पास बाल्थर, बहुत ही अच्छी कंपनी की ये पिस्टल होती है, और बुलडॉग वो रिवॉल्वर मिली जिससे पुलिस पर हमला किया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन बॉडी में हमारे एसटीएफ के लोगों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए।
लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा है उत्तर प्रदेश सरकार पर। उन्होंने कहा है कि यह एनकाउंटर झूठा है और उत्तर प्रदेश सरकार न्याय व्यवस्था का सम्मान करना नहीं जानती। ऐसा ही जब हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब भी कुछ विपक्ष के लोगों ने लाशों की गिनती और एविडेंस मांगे थे। तो ये मेरी अपेक्षा के अनुसार ही ट्वीट हो रहे हैं विपक्षियों के। क्या वो चश्मदीद उन्होंने एनकाउंटर होते हुए देखा? ऐसा बयान देकर उन्होंने 48 दिनों में जो यूपी पुलिस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, तमाम हमारे खुफिया एजेंसी, तमाम मुखबिर, उनकी रात दिन की मेहनत के ऊपर उन्होंने ये इस प्रकार का कमेंट करके संपूर्ण पुलिस और एसटीएफ के मनोबल को तोड़ने का काम किया। उनको पीड़ा होगी क्योंकि उन्हीं की पार्टी से वो विधायक रहा, उन्हीं की पार्टी से 2004 में एमपी रहा, उन्हीं की पार्टी से उनका भाई एमएलए का चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल जीते। राजू पाल की हत्या कर दी गई। राजू पाल की हत्या में उमेश पाल गवाह थे, उनकी हत्या कर दी थी। उमेश पाल का अपहरण इसलिए किया गया, टॉर्चर किया गया, वो गवाही न दें, उसमें आजीवन कारावास हो गया। मैं आज आपको एक बात और बताऊं कि इन लोगों के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हैं, लेकिन अभी तक इनका सपा बसपा की सरकार में इतना आतंक, इतना खौफ, इनका इतना बकार था कि तमाम वादी और गवाह लोग जो है हॉस्टाइल हो गए थे। मुकदमे की कोई म्याद नहीं होती है, जुडिशरी जब चाहे तब मुकदमे को रिव्यू कर सकती है, पुनः सुनवाई कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से अतीक अहमद को आजीवन कारावास हुआ है और आज उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है, वो तमाम वादी और गवाह तो अब फॉरवर्ड होकर आना चाहिए और उनको गवाही देनी चाहिए। और अब सजाओं की श्रृंखला में तमाम सजाएं हो सकती हैं, क्योंकि सजा होती है वो एविडेंस के आधार पर होती है और अभी तक गवाह मुकर रहे थे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में गवाहों को प्रोटेक्शन मिलेगा और वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाही देंगे, तो अब ये न तमाम मुकदमों में इनको पुनः सजाएं देंगे। बघेल साहब, न केवल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया, बसपा से बहन मायावती का भी ऐसा ही मिलता जुलता बयान सामने आया। उन्होंने इस एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह के जो बयान सामने आए हैं, इससे उत्तर प्रदेश पुलिस के इस कोशिश पर जो इन दोनों ही असद और गुलाम को इस दौरान मार गिराया है, उसको शक के दायरे में लाने की ये कोशिश है? शक के दायरे में लाने की कोशिश कम है, पुलिस का मनोबल तोड़ने की ये एक प्रयास है। और उससे ज्यादा है कि मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण और अपने पक्ष में आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक होड़ है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा ले पाए या बीएसपी ज्यादा ले पाए या ओबीसी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आके लड़ते हैं वो ज्यादा ले पाए। ये मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण करने के लिए इस प्रकार के बयान हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण के हैं और पुलिस के मनोबल को तोड़ने के हैं। वो मुख्यमंत्री रही हैं और जो ओबीसी साहब जो है वो बारहटला हैं, लॉ के स्टूडेंट, उनको पता होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, जबकि पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति मरेगा तो उसकी जुडिशियल जांच होगी और जब पुलिस के एनकाउंटर में कोई मरेगा तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच मानव अधिकार समिति भी उसकी निगरानी करेगी। तो हम लोग इस प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। बघेल साहब, एक बड़ा चैलेंज दिया गया था जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई। न केवल उमेश पाल की हत्या, उससे पहले उमेश पाल का अपहरण करके उसे धमकी भी दी गई थी, जिस मामले में सजा सुनाई गई है अतीक अहमद को। एक तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज करने की कोशिश की गई थी, जिसका जवाब अब उत्तर प्रदेश पुलिस दे रही है। देखिए, हमें एक बात याद रखना चाहिए कि उमेश पाल की हत्या के साथ साथ पुलिस के 2 गनर जो सेमी ऑटोमेटिक असलाह के साथ रहते थे, उनकी भी हत्या हुई है। आज उमेश पाल की पत्नी और मां को निश्चित तौर से थोड़ी सी संतुष्टि मिली होगी, लेकिन हमें बल्कि मैं शहीद ही कहूंगा, जो पुलिस के गनर जो मारे गए थे, जिनकी हत्या हुई थी, उनके परिवार वालों को भी आज उनके घाव पर मलहम लगाने का काम इस एनकाउंटर ने किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकाउंटर कोई शब्द नहीं है। मैं पुलिस में भी रहा हूँ, लॉ भी पढ़ा है। इनकाउंटर इज नॉट एनी वर्ड रिटन इन आईपीसी, सीआरपी, सीपीसी और इन एविडेंस एक्ट। ये मैं इसको पुलिस एंगेजमेंट कहता हूँ कि पुलिस को अपने सोर्सेज से पता चलता है कि अपराध ये हैं। जब उनको ललकारा जाता है, उनको कस्टडी में लेने का प्रयास किया जाता है, तो वो जान से मारने के लिए से फायर करते हैं। आईपीसी की 96(7) से 106 सेक्शन तक हमने
एसपी सिंह बघेल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में हुए इस आज के कदम के बारे में बात हमसे खुलकर की, खुलकर अपनी राय सामने रखी और जो आरोप भी लगाने की कोशिश हो रही है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, उस पर भी जवाब आपने दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।